मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभातम। चैतन्य क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम छंद पढ़ रहे थे, छंदों की परिभाषा जान चुके हम। छंद में गण क्या होते हैं, यति गति क्या होती है, इसके बारे में कल मैंने विस्तार पूर्वक समझा दिया है। और आज छंद भाग 2 सेकंड कक्षा है छंद की, तो उसमें हम 2 छंदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहला छंद है चौपाई छंद और दूसरा है चौपाई छंद। दोस्तों, हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी व्याकरण से संबंधित कक्षाएं मेरे द्वारा प्रतिदिन डाली जा रही हैं। ये फर्स्ट ग्रेड हिंदी, सेकंड ग्रेड हिंदी, थर्ड ग्रेड में और कॉलेज व्याख्याता हिंदी में बहुत ही अच्छी क्लासें रहेंगी और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट डाले जा रहे हैं इसमें। परीक्षा उपयोगी सामग्री है इसमें। अतः दोस्तों, आपको ये कक्षा अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड में इसको जरूर शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से आप अवगत हो सकें। आज हम चौपाई और चौपाई छंद के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। चौपाई छंद क्या होता है? वह छंद जिसमें 15 मात्राएं होती हैं, वह चौपाई छंद होता है। प्रत्येक चरण में चौपाई छंद के 15 मात्राएं होती है। और चौपाई में क्या होता है? प्रत्येक चरण में इसमें 16 मात्राएं होती है। यानी जब चौपाई छंद में एक मात्रा बढ़ा दी जाती है चौपाई छंद में, तो वो चौपाई छंद बन जाता है। चौपाई 15 मात्रा वाला और चौपाई 16 मात्रा वाला। देखिए परिभाषा इसकी। चौपाई छंद वह छंद जिसके प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती हैं। तथा अंत में गुरु लघु होता है। गुरु लघु होता है। यानी जब चौपाई छंद जो अंतिम है, अंत में क्या होता है? गुरु और लघु वर्ण आएंगे। गुरु वर्ण और लघु, पहले गुरु आएगा, बाद में लघु मात्रा आएगी। अब देखिए क्या परिभाषा होगी। वह छंद इसके प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती है, अंत में गुरु लघु होता है। इस छंद को चौपाई छंद को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसका उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो यहाँ इसको ध्यान से देखते हैं तो प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं हैं। देखिए हम काउंट करके देखते हैं। यानी र की मात्रा 1 हो गई और ए की मात्रा घू की हो गई, पै की भी 1 हो गई और ती की भी 1 हो गई। यानी रघुपति में 4 मात्राएं हैं। ऐसे ही राघव में देखते हैं, रा की 2 मात्राएं, घ की 1 मात्रा और वह की 1 मात्रा। 4 यहाँ हो गई, 4 ये हो गई और 4 आगे हो गई। राजा में 4 मात्राएं हैं, 2 रा की और 2 जा की, तो 4 ये हो गई। और राम में रा की 2 मात्राएं और मैं की 1 मात्रा, तो ये 3 हो गई। तो 4 4 8, 4 12 और 3 15। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 15 मात्राएं हो गई। इसी प्रकार दूसरे चरण में देखते हैं हम। पतित में पै में 1 मात्रा है, ती में 2 मात्रा है और तै में 1 मात्रा। 4 तो यहाँ हो गई। और पावन में 2 और वह की 1 है और न की 1 है, 4 इधर हो गई।
8। और सीता, सीता में सी बड़ी है तो 2 मात्रा सी की, 2 मात्रा ता की, और 2 मात्रा रा की, और 1 मात्रा मैं की। तो 2 1 3, 3 2 5, 2 7, 7 8 9 2 11 12 13 14 1 15। इसी चरण में भी 15 मात्राएं होगी। इसी प्रकार तीसरे चरण में देखते हैं, ई की मात्रा है वो कितनी हो गई, 2 हो गई, और आधा शहर हुआ है, 2 इसकी हो गई, 4 1 रह की हो गई, 5, और ए की और ला की 3 मात्राएं ये हो गई, 5 3 8, 13 की 4 हो गई, 8 4 12, और नाम की हो गई 3, 12 3 15 मात्राएं ये हो गई। तो यहाँ भी 15 मात्राएं हैं। और अंत में देखते हैं, स की 1 मात्रा, ब की 1 मात्रा, को की 2 मात्राएं, स की 1 मात्रा, न में की 2, और ती की 1 है, दे की 1 मात्रा है, और भय की भी 1 मात्रा, ग की 1 मात्रा, वा की 2 मात्राएं, न की 1 मात्रा। यानी 4 तो ये हो गई, और 2 1 3 2 5 ये हो गई, और 1 2 2 4 1 5 ये हो गई। सबको सम्मति, इसमें हो गई 2 है इधर, 1 2 और 1 3 2 5 और 1 6, 6 इधर हो गई, 6 4 10 5 15, 15 यहाँ हो गई। यानी इसके चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं होती है। और सेकंड लाइन ये है कि अंत में गुरु लघु होता है। अंत में देखिए, सबके अंत में राम, रा गुरु है, मैं लघु है, राम आगे भी राम है, इसमें पहला गुरु है, दूसरा लघु है। नाम में भी ना गुरु है और मैं लघु है। भगवान वान में क्या है, वा गुरु और न लघु। तो ये इसकी शर्त पूरी कर रहा है। ये जो दोहा है, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो इसके प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं हो गई, और अंत में गुरु लघु आ गया। ये कौन सा छंद हो गया, ये चौपाई छंद हो गया। कौन सा हो गया, चौपाई। अगला हम पढ़ेंगे चौपाई छंद। चौपाई छंद में 1 मात्रा बढ़ा देने से चौपाई छंद बन जाता है। देखते हैं उसको। दूसरे नंबर का छंद है चौपाई छंद। चौपाई छंद यानी वह छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं मिलेंगी, 16 मात्राएं मिलेंगी। अंत में चौपाई छंद के अंत में गुरु लघु गुरु होते हैं, या अंत में गुरु लघु होते हैं। यदि अंत में 2 गुरु हो तो ये छंद और भी मनोरम बन जाता है। अंत में 2 गुरु मात्राएं हो तो यह छंद और भी मनोरम बन जाता है। प्रत्येक चरण में इसकी कितनी मात्राएं होंगी, 16 मात्राएं होंगी चौपाई छंद की। उदाहरण के द्वारा देखते हैं। उदाहरण इसका, बरबस राम सुमंत्र पठाए,
सुमंत्र पठाए सुरसरी तीर आपहु आए। इसमें देखते हैं मात्राओं काउंट करते हैं। बरबस में 4 मात्राएं, राम में 3 मात्राएं, एक सूब में है और मैं में 2 मात्राएं होगी क्योंकि आधा नए आगे है। तो 1 और 2 3, एक त्रय में है, 4 इसकी हो गई, 4 3 7 और 1 4 11। तो पठाए में देखिए पै में 1 है और 2 इसमें है और 2 आगे वाले में ये में है, तो 5 ये हो गई। 5 4 9 9 3 12 4 16। इसी प्रकार अगले चरण में देखिए 2 1 1 2 3 4 4 तो सुरसरी में हो गई और 3 इसमें हुई 7, 2 और 1 3 3 1 4 11 और इसमें हो गई 4 सुरसरी तीर आप हूँ आए, इसमें 5 होगी। तो 4 3 7 5 12 और 4 16। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो कौन सा छंद होता है? वो चौपाई छंद होता है। यानी चौपाई में क्या होता है? अंत में गुरु लघु होते हैं या 2 गुरु होते हैं। 2 गुरु होने पर क्या हो जाता है? चौपाई छंद है वो अत्यधिक मनोरम बन जाता है। जैसा यहाँ हुआ पठाए आए, 2 गुरु है यहाँ पे, तो क्या हो गए? बहुत ही मनोरम और रमणीय हो गया। यानी चौपाई छंद में 15 मात्राएं प्रत्येक चरण में और चौपाई छंद में 16 मात्राएं, ये इनमें दोनों में अंतर होता है। जय हिंद।